नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो साथियों, आज हम लोग एजीटीए का प्रीवियस का, ठीक है, जो अपनी 2018 में वैकेंसी आई थी 2059 पदों पे, इसका जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब साथियों, ये जो पेपर है, ठीक है, ये पुराने पैटर्न पे आधारित है। इसमें 200 क्वेश्चन, ठीक है, पूछे गए थे। 400 नंबर का टोटल ये पेपर था और समय 120 मिनट इसको करने में दिया गया था और 1/2 की इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी। जैसा कि इस पेपर में ये निर्देश पेपर के दिए गए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क दिए गए हैं 400, टाइम है 120 मिनट। नकारात्मक अंकन प्रत्येक 2 गलत उत्तर के लिए एक उत्तर सही काटा जाएगा, यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। और ये इस प्रकार का इसका जो सिलेबस है साथियों, वो पिछली परीक्षा में दिया गया था। ठीक है, जिसमें कि 50 अपने जो क्वेश्चन थे वो आए थे आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग से। 50 क्वेश्चन आए थे सामान्य ज्ञान से, जिसमें 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे और 25 क्वेश्चन अपने जीएस के थे। सामान्य विज्ञान और अंकगणित के 50 क्वेश्चन आए थे और सामान्य हिंदी के भी इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार पैटर्न अपना चेंज हो चुका है। ठीक है, टोटल 100 नंबर का अपना पेपर होने वाला है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 100 क्वेश्चन अपने पूछे जाने वाले हैं। 65 क्वेश्चन का एग्रीकल्चर पूछा जाने वाला है। 25 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन अपने यूपीजीके से आने वाले हैं और 15 क्वेश्चन अपने कंप्यूटर नॉलेज से इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रीवियस पेपर का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हम लोगों के लिए है वो है 25 नंबर की, जो प्रीवियस के समय एग्रीकल्चर पूछी गई थी। हम लोग सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे, बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार की एग्रीकल्चर पिछले बार यूपी ट्रिपल एस सी ने इस परीक्षा में पूछी थी। ठीक है, चलिए तो साथियों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस परीक्षा में पिछली बार पूछे गए थे। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जो भी हमारे साथी एजीटी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर को अपना बहुत अच्छे से साथियों प्रिपेयर करना चाहे, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा द्वारा सर्वोत्तम नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। आज डिस्काउंट का 12 सितंबर अंतिम दिन है। यूपीजी के और कंप्यूटर के साथ साथ अभी हम लोग आपको एग्रीकल्चर के 2565 नंबर का अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ, उसके साथ साथ पिछले सालों में एग्रीकल्चर की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 5000, ठीक है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ यहाँ पे, ठीक है, वीडियो क्लासेस एप्लीकेशन में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस कंप्लीट बैच को, जिसमें यूपीजीके के थ्योरी नोट्स आपको मिलेंगे, कंप्यूटर के थ्योरी नोट्स और 300 एमसीक्यू मिलेंगे, एग्रीकल्चर के 2500 एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी और एग्रीकल्चर के 5000 प्रीवियस के क्वेश्चन की वीडियो क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेंगी। आप इसको ले सकते हैं। आज इसके डिस्काउंट का अंतिम दिन है और फीस आज मात्र इसकी 100 रुपये है। जो भी साथी इन पीडीएफ को लेना चाहे और 5000 क्वेश्चंस को अपना देखना चाहे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 94 510 70 839। आप इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। इस पे आपको पीडीएफ के डेमो मिल जाएंगे, साथ ही साथ पेमेंट के लिए आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा पेमेंट के लिए, तो आप उस पर पे कर सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पे ही प्रदान कर दी जाएंगी। उसके साथ साथ क्लासेस के लिए आपको टीचमेंट एप्लीकेशन पे अपना जो बैच चल रहा है, ये 5000 क्वेश्चन के लिए, इसमें भी जोड़ दिया जाएगा। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839। आप इस पर मैसेज कर लें, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए साथियों, अब अपना स्टार्ट करते हैं प्रीवियस के इन क्वेश्चंस को। ठीक है, इस प्रकार का ये साथियों अपना पेपर है। ठीक है, और इसमें देखो अपना जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं वो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट हैं। बैच में मैंने ये पेपर भी डाल दिया है, तो जो भी साथी बैच में जुड़े होंगे उनको ये पेपर, ठीक है, पहले से ही मिल गया होगा। अपने जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन साथियों इसमें दिए गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे अपना दिख रहा है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनको देख सकते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। थ्योरी की जो हम लोगों ने एग्रोनॉमी की क्लास की है उसमें कंप्लीट ये मैंने आपको बताया है, लॉरेंथस, अमरबेल, ओरोबैंकी, साइप्रस वगैरह का, कि कौन सा आपका अर्ध तना परजीवी रहता है, कौन पूर्ण तना परजीवी, कौन सा अर्ध जड़ परजीवी, कौन सा पूर्ण जड़ परजीवी। तो जो भी साथी, जिन भी साथियों ने वो क्लास देखी होगी वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों अपना ओरोबैंकी।
ठीक है, ओरोबेंच यहाँ पे लिखा है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है अपना, ठीक है, इज आ सिंथेटिक ऑक्सीजन, यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है, जिसमें कि अपने ऑप्शन दिए गए हैं CAM, IBA, ठीक है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पे बात की जा रही है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और ये अपने नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, इसका मुझे नाम याद आ नहीं रहा है CAM का, ठीक है। तो इसमें से अपना ऑक्सीजन सिंथेटिक वाला पूछा गया है साथियों, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा NaA, ठीक है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड अपना ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें, ठीक है, बैगन का गुच्छा पत्ता, छोटा पत्ता, केले का गुच्छादार शीर्ष, पीली नस वाली मोजैक यानी येलो मोजैक के बारे में बात की जा रही है, या फिर स्टेरिलिटी मोजैक के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये होता है साथियों माइकोप्लाज्मा के कारण, ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होता है, ये होता है साथियों माइकोप्लाज्मा के कारण। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक को हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहा जाता है, ठीक है, तृणनाशक को कहा जाता है हर्बिसाइड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्री इमरजेंस हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर मेज, मेज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, कौन से हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है, आंसर हो जाएगा साथियों अपना ऑप्शन नंबर ए एट्राजीन, ठीक है, एट्राजीन की सिफारिश यहाँ पे की गई है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ऑप्शन है अपने हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा या फिर पंजाब। उत्तर आप सभी जानते होंगे, नागपुर अपना आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा जूम और किए ले रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको साफ साफ चीज़ें बाकी दिखाई दें, ठीक है। अपने इतने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए। किसकी कमी से साथियों फल चटकता है या फिर फटता है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं बोरॉन की कमी से फल में दरार आती है, फल चटकता है अपना, ठीक है। स्टेम न्योड्यूलेटिंग लेग्यूम की पहचान यहाँ पे हम लोगों को करनी है, आइडेंटिफाई द स्टेम नोड्यूलेटिंग लेग्यूम, ठीक है। तो इसमें अपना क्या आंसर हो जाएगा, क्रोटोलेरिया जंसिया, सस्बेनिया एक्यूलेटी, फोसियोलिस ट्रिलोबस या फिर मेडिकागो सेटाइवा। तो इसमें साथियों अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सस्बेनिया एक्यूलेटी, ठीक है। सिट्रस कैंकर, ये नींबू वंश साइट्रस में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है, सिट्रस कैंकर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये होता है साथियों अपना बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, सिट्रस कैंकर किसके कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों अपना बैक्टीरिया के कारण। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम द ग्रो मोर फूड कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1954, 48, 46 या फिर 52। इसका आंसर हो जाएगा साथियों 1948 अपना। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच का जब मैं आपको ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच का जब मैंने आपको अभी एक डेमो क्लास डाली थी, उसमें आपको ये बताया था कि -196 डिग्री सेल्सियस ये लिक्विड नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें तरल रूप का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। डेमो ही क्लास में एक क्वेश्चन देखो फंस गया है अपना, लिक्विड नाइट्रोजन का साथियों क्रायो प्रिजर्वेशन में उपयोग हम लोग करते हैं, और अपना एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत अभी मुख्य रूप से इसका, ठीक है, उपयोग सीमन का जो संरक्षण है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन ये हो जाएगा, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तरल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, ठीक है, ये हम लोग को बताना है कि आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है। ऑप्शन अपना इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेकेंड टाइम दें आप मुझे।
चलिए चलिए, तो आलू में ब्लैक हेड किसके कारण होता है हमें बताना है। तो देखो साथियों, आलू में ब्लैक हेड ये हो जाता है अपना भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, मैंने जब ये फसल पढ़ाई थी तो उसमें भी ये बताया था। भंडारण में साथियों जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय, ठीक है, आपने आलू देखा होगा कहीं कहीं पे काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही ब्लैक हेड इसका होता है। कभी कभी ये खोखला भी थोड़ा हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन के कारण है, ऑक्सीजन की कमी के कारण साथियों ये रोग आलू में अपना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली परीक्षा में, इसी प्रकार से इस बार भी आपका जो पेपर है बनने वाला है, कुछ इसी प्रकार से लगभग एक जैसे क्वेश्चन आपको इस पेपर में भी देखने को मिलने वाले हैं, तभी प्रीवियस की ये इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें। खरपतवार फेलेरिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है। अब देखो ये भी काफ़ी अच्छा, ठीक है, सरल ही हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो साथियों फेलेरिस माइनर ये अपना ग्रैमनेसी कुल से संबंधित होता है। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमनेसी कुल। ठीक है, विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कैंप केम इनटू फोर्स इन द ईयर, किस साल ये चालू हुआ था। ठीक है, तो 1914 में साथियों ये लागू हुआ था, चालू हुआ था। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये तो बताने की आवश्यकता आप सभी को है नहीं, फिलीपींस। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। स्टैटिक्स का फादर, ठीक है, फादर ऑफ स्टैटिक किसे कहा जाता है। चार अपने ऑप्शन हैं, आर ए फिशर, पियर्सन, ठीक है, बॉन्डिंगटन, या फिर ए एल बॉलीको। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। आर ए फिशर को साथियों कहा जाता है, ठीक है, स्टैटिक्स का जनक। स्टैटिस्टिक्स वैसे इसको कहा जाता है, लेकिन स्टैटिक्स भी हम लोग इसको, ठीक है, फ्लो फ्लो में बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्सोनी का यहाँ पे उदाहरण पूछा जा रहा है। भारतीय रेल, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, खुदरा व्यापार, या फिर चाय बोर्ड। देखो निम्नलिखित में से कौन क्रेता के बारे में यहाँ पे, ठीक है, बात की जा रही है, ना कि विक्रेता के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना चाय बोर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 किलोग्राम, ठीक है, कीटनाशक है, तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सीमाजीन की कितनी मात्रा आवश्यक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1.5 किलोग्राम सीमाजीन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। हीरोइन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होता है। ठीक है, हीरोइन किससे प्राप्त होता है। सारी नशीली यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, धतूरा, पोस्ता, पेरीविंकल, या फिर भांग से। तो हीरोइन किससे बनता है साथियों। ठीक है, तो हीरोइन बनता है यहाँ पे अपना पॉपी से, ठीक है, यानी कि पोस्ता से यहाँ पे हीरोइन बनता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉपी। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, हीरोइन वाला। अगला क्वेश्चन है, छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें जब 1.5 एक मोनोक्रोटोफास 36 एससी को 1000 एक छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अपना 0.05%। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गन्ने में मैंने बताया भी था कि कहाँ से प्राप्त होती है। गन्ने के 1/3 ऊपरी भाग से ये, ठीक है, सकर्स हम लोग उसको कह सकते हैं, शॉर्ट सकर्स जिसको कहा जाता है वैसे। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1/3 ऊपरी भाग से। ठीक है, शॉर्ट सकर्स अपना केले में भी यूज होता है, और गन्ने में अगर हम लोग बात करें तो देखो जैसे ये गन्ना है, ठीक है,
ये गन्ना हो गया, ये गन्ने के पत्ते फॉर एग्जांपल अपने हो गए। तो हम लोग 1/3 जैसे ये 3 पार्ट्स में अपना डिवाइड है, ठीक है। तो इस पार्ट से हम लोग, ठीक है, गन्ने की अगली फसल लगाने के लिए रोपण सामग्री यूज करेंगे। केले में क्या होता है, केले का ये वृक्ष अपना, ठीक है। तो केले में यहाँ से इसके सकर्स निकल आते हैं, इनको सकर्स और शॉर्ट सकर्स कहते हैं। तो उसका उपयोग हम लोग आगे वानस्पतिक प्रवर्धन में उसमें करते हैं। कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है, ठीक है। कपास में स्टेम का उपयोग हम लोग करते हैं साथियों सकिंग इंसेक्ट के नियंत्रण के लिए, चूसक कीट जिसको कहा जाता है, ठीक। चलिए, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगी साथियों 3 से लेके 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है ये हम लोगों को बताना है। तो साथियों जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा का उपयोग करके पार्थेनियम को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक है। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि, तो साथियों इसमें से ये फव्वारा अपनी जो विधि है स्प्रिंकलर मेथड, ये इसके लिए उपयुक्त अपना हो जाएगा, ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड। लास्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, ये किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है इन 4 में से, यानी हर्बिसाइड के रूप में किस हार्मोन का हम लोग इसमें से उपयोग करते हैं। तो साथियों इसमें से हम लोग हर्बिसाइड का 2,4-D के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। और 2,4-D का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एक तो चौड़ी पत्ती की खरपतवारों के लिए 2,4-D का हम लोग मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, AGTA के प्रीवियस ईयर के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। वैसे तो क्वेश्चन इसमें 175 और हैं, लेकिन वो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब देखो सिलेबस चेंज हो चुका है और उनमें से कोई भी चीज़ अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से अब इम्पोर्टेंट नहीं है। टीए में एक UPGK का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, ठीक है। तो ज़िलों का आप सभी को पता होगा 75 ज़िले हैं, जो कि काफ़ी आसान इसमें क्वेश्चन था, ठीक है, 75। चलिए, तो ये था साथियों पेपर। मेरे साथी जो भी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के नोट्स PDF लेना चाहें, आज 12 सितंबर को इसके डिस्काउंट का अंतिम दिन है, ठीक है। आप लोग जो भी बहुत अच्छे तरीके से UPG के कंप्यूटर एग्रीकल्चर के प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहे, दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपको डेमो मिल जाएगा और पेमेंट के लिए साथियों QR कोड भी आपको इस पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिस पे आप पे करके सीधा अपने व्हाट्सएप पे ही PDF को प्राप्त कर सकते हैं, और ऐप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आप वहाँ पे अपने जो 5,000 क्वेश्चन है उनको भी कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर। जय हिंद जय भारत।